अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 31 जनवरी। नाम ही भगवान का अवतार है। आज के युग में नाम ही भगवान का अवतार है। भगवान ने गीता में कहा है, मैं सज्जनों का रक्षण और दुर्जनों का विनाश करने के लिए ही अवतार लेता हूं। इससे स्पष्ट है कि सज्जन और दुर्जन दोनों का अस्तित्व यहां है। दुर्जनों के द्वारा सज्जनों को पीड़ा देने में ही अवतार की उत्पत्ति है। यदि समाज का गंभीरता से निरीक्षण करेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि जिन सज्जनों को पीड़ा होने पर अवतार लेना पड़ता है वे सज्जन ही नहीं बचे हैं, तो अवतार किन के लिए और क्यों होगा? इसका मतलब यह नहीं कि अवतार होगा ही नहीं, लेकिन वास्तविकता क्या है इसकी जानकारी हमें मालूम होगी। आज की स्थिति और पूर्व की स्थिति में अंतर है। पूर्व काल में कुछ मात्रा में सद्वासना जीवित थी, किंतु उसे प्रकट रूप से कृति में उतारना दुर्लभ था। अब तो सद्वासना ही नष्ट हो गई है, मतलब कि नींव ही ढह गई है, तो कृति करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पूर्व काल में सूक्ष्म रूप से क्यों ना हो, सद्वासना जीवित थी, किंतु स्थूल की प्रकट कृति मुश्किल थी। ऐसे समय में भगवान को स्थूल रूप में अवतार धारण करना जरूरी था, और भगवान ने अवतार धारण कर अर्थात सगुण रूप में प्रकट होकर कार्य किया भी है। अब की समस्या दुर्वासना नष्ट होकर सद्वासना कैसे निर्माण होगी, यह है। अर्थात यह कार्य सूक्ष्म भाव का है। अतः जैसा रोग वैसी दवा, या जैसी बीमारी वैसा इलाज। कांटे से कांटा निकालने का न्याय ही यहां उपयुक्त होगा, इसलिए उपाय भी सूक्ष्म भाव का ही करना चाहिए। वासना के नाश के लिए वासना जैसा जबरदस्त इलाज चाहिए। यह उपाय या इलाज है भगवान का नाम। वर्तमान स्थिति से संघर्ष कर कोई रास्ता खोल सकता है तो वह केवल अवतार ही होगा, और वह अवतार है नाम। इसलिए सबको भगवान के नाम का घोष करना चाहिए। यह कार्य भगवान को सगुण रूप धारण कर संपन्न होना कठिन है। यदि कारण सूक्ष्म भाव का है तो इलाज भी सूक्ष्म भाव का ही होना चाहिए। अतः नामावतार की आज आवश्यकता है। प्रत्येक नाम के साथ उसका अवतार है, इसलिए श्रद्धा से प्रतिक्षण नाम स्मरण करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। यदि वही किया जाए तो नाम अपना अवतार कार्य करके दिखाएगा। राम की पूरी कृति और आकृति मधुर है। यदि ऐसा है तो उसके नाम में कितनी मधुरता होगी। संपूर्ण रामायण का सार राम नाम में है। हम अपना प्रेम गृहस्थी से करते हैं, उसके बदले यदि राम नाम से करें तो उससे असीम आनंद होगा। यदि राम नाम का चस्का लग गया और उसी के प्रेम में रंग गया तो मानो जीवन या जन्म सफल हो गया। आज का बोध वचन। नाम से कली की सत्ता मिटती है, इसलिए नाम स्मरण करने वाले को कली की बाधा नहीं होती। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचने आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।